हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं डिस्कस करती हूँ कि बड़ा ऑपरेशन हर औरत का क्यों हो रहा है। सजेरियन सी सेक्शन की रेशियो बहुत ज़्यादा क्यों हो गई है। मेरे पास कल मैंने एक पेशेंट को जो कि 39+ वीक्स पे थी, मैंने उसको सजेरियन का कहा तो उनकी जो सास थी वो काफ़ी अनॉयड होने लगी कि डॉक्टर साहिबा हर मरीज़ को आप सेक्शन ही कहते जा रहे हैं, जबकि हमारे वक्तों में तो कोई बड़ा ऑपरेशन था ही नहीं। सारे बच्चे ही नॉर्मल हो जाते थे, आराम से घरों में हो जाते थे। हम दोपहर की रोटी बनाते थे, हमारी डिलीवरी होती थी, फिर हम रात की रोटी भी बना लेते थे। अब जो है ख़वातीन 9 महीने भी पड़ी हैं, बाद में भी वो काम नहीं कर रही हैं, किसी तरह घर का निज़ाम ही नहीं चल रहा और फिर सजेरियन भी हो रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो बड़ा ऑपरेशन है इसकी रेशियो क्यों बढ़ गई है। देखें, जो पेशेंट मैंने कल जिसको सजेरियन का कहा उसका पहला बच्चा था, प्राइमी थी और वो बच्चा उसका पोजीशन में ब्रीच था, यानी कि उल्टा था। जो प्राइमी ब्रीच है वो तो इंडिकेशन ही सजेरियन सेक्शन की है, उस पर हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने उनको गाइड किया, उनको रिएश्योर किया और उनको समझ भी आ गई बात की। लेकिन ये एक बहुत कॉमन एक डेली बेसिस पे जितने गायनाकोलॉजिस्ट भी मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग भी सुन रहे हैं, ये डेली हम इसको फेस करते हैं। कोई कहता है जी डॉक्टर्स अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, कोई कहते हैं कि जी जो है वो मरीज शौकिया भी करवा रहे हैं। आखिर गलती किस साइड पे है? देखिए, जब भी सजेरियन सेक्शन होता है कोई डॉक्टर भी मैं ये कहूँगी कि वो नहीं चाहता कि उसके पेशेंट का अनड्यू सजेरियन हो, कोई भी नहीं चाहता। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे मरीज का अनड्यू सजेरियन हो, उनका बड़ा ऑपरेशन। यस, अगर कहीं हमें लग रहा है कि माँ की जान को खतरा है या बच्चे की जान को खतरा है, फिर हम रिस्क नहीं लेते। लेकिन अब सवाल ये है कि पहले नहीं होता था, अब क्यों इतना हो रहा है? इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 पे मैं कहूँगी कि औरतों ने हिलना जुलना छोड़ दिया। बिल्कुल, इधर हमल होता है वहाँ मरीज बेड पे लेट जाती है। पहले दौर में क्या होता था, औरत झाड़ू भी मार रही है, पोछा भी मार रही है और इवन के पाँव के बल भी वो बैठी होती थी, उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी। अच्छा, वो चल रही हैं, फिर रही हैं, वो नलका भी घेर रही हैं, वो भारी काम भी कर रही हैं, पूरा दिन काम कर रही हैं, हमल का कोई अता पता नहीं है। तो जो है वो ऑटोमेटिकली जितनी अच्छी एक औरत मोबिलाइज होगी, जितना वो अच्छा मूव करेगी, जितना उसका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, उतना बेबी अच्छा मूव करेगा, बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी और बेबी की पोजीशन भी नॉर्मल होगी, यानी कि कफेलिक सीधी होगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि मशीनों का दौर आ गया, हर चीज़ वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक हो गई है, सब काम जो है वो घर अब टाइल्स वाले हो गए हैं, तो खड़े खड़े पोछा हल्का फुल्का लगा दिया। नहीं तो बहुत से लोगों ने काम वालियाँ वर्कर्स मेट रखी हुई होती हैं। तो जब आपकी मोबिलाइजेशन ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेशियो ऑफ सजेरियन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गए हैं। उसके अलावा अगर ये देखा जाए कि हमारी जो पहली ख़वातीन थी उनकी खालिस खुराकें होती थी जी, उन्होंने दूध पीना है, घर की बनी लस्सी लेनी है, ताज़ी रोटी लेनी है, घर के पास सब्जियां उगाई हुई हैं वही ताज़ी लेनी है, फल खाने हैं। तो वो जितना चलती फिरती थी उतना वो खाती पीती भी थी और अच्छा खालिस। अब की जो बच्चियां हैं जी, कोक्स का दिल कर रहा है, चिप्स का दिल कर रहा है, आइसक्रीम का दिल कर रहा है, उसके साथ साथ जो है वो जो है जी बर्गर खाए जा रहे हैं, पिज़्ज़ा खाए जा रहे हैं। जब आपकी फूड ही हेल्दी नहीं है, जब आपका कोई लाइफ का पैटर्न ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप सोई पड़ी हैं और जंक फूड्स खा रही हैं और एंड पे कह रही हैं कि जी डॉक्टर हमारे सजेरियन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब भी मैं अक्सर अपने पेशेंट्स से कहती हूँ कि जो पठान औरतें हैं, मैं ज़रूर उनको यहाँ पे अप्रिशिएट भी करूँगी। वो आती हैं, अच्छी दर्दों में आती हैं, घंटे 2 में डिलीवर हुई और चली गई, क्योंकि वो चलती फिरती हैं, काम बहुत करती हैं, 8-8 9-9 बच्चे हैं, उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एचबी उनकी पूरी है, खालिस खुराकें। और इवन जो देहात की भी औरतें हैं वो भी अच्छी हैं। जो सिटीज़ की ख़वातीन हैं वो उनका सोने पे जोर है, मशीनों का दौर है, साथ में जो है वो उनकी खुराक खालिस नहीं है और साथ में उनको एडवाइसेस भी बुरी लग रही होती हैं। अगर डॉक्टर या घर में कोई कह ही रहा होता है कि उठ के चलो फिरो या जो है मोबिलाइज हो जाओ, तो वो कहती हैं कि नहीं हमें तो हमल है, हमसे तो उठा ही नहीं जाता, कमर में दर्द है। वो सब आपकी बातें ठीक हैं। हमल एक बहुत मुश्किल जर्नी है, अल्लाह ताला ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत ऐसे नहीं रखी, नो डाउट। लेकिन हामला औरत को उस दौरान मोबिलाइज होना है, हेल्दी होना है। लेकिन जब आप नहीं आप हरकत करेंगी, आपका बीपी शूट करेगा, बीपी की वजह से फीटो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो सकती है, बच्चे का लाइकर कम हो सकता है,
अगर आपको खा खा के शुगर हो गई है तो आपको डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी हो जाएगी, बच्चे के पानी ज़्यादा हो जाएगा, नकाइस पड़ जाएंगे, बहुत सबको मेडिकल कॉजेज साथ में एंटर हो जाएंगी, आप मोटी ओबेसिटी होगी तो वो इट सेल्फ एक डिजीज़ है। तो बहुत सारे मसाइल हैं जो कि सिजेरियन सेक्शन की वजह बनते हैं। इसी तरह जब आपकी मूवमेंट अच्छी नहीं है तो आपकी जो आवल है उसकी पोजीशन वो भी नीचे की नीचे रह जाती है जी। प्लेसेंटा प्रीविया देखा गया है, या जो है वो खैर वो वैसे नॉर्मल खवातीन में भी हो सकता है, ये तो खैर इमरजेंसी है। प्लेसेंटा प्रीविया की आवल नीचे हो गई है, इसको मैं इतना मोबिलाइजेशन से नहीं कोरिलेट करूँगी। इसी तरह जो है बच्चे की पोजीशन बहुत है, जितना औरत अच्छा मोबिलाइज होगी, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, बच्चा प्लेस से हरकत चेंज करेगा, कभी ओब्लीक हो रहा है, कभी हो राइट, लेकिन एंड में वो कफेलिक पोजीशन ले लेते हैं क्योंकि वो अच्छा मूव। जो औरतें मोबिलाइज नहीं होती उनका बच्चा भी हल्का हल्का मूव करता रहता है, फिर वो पोजीशन कोई भी आड़ी तिरछी उल्टी पकड़ लेता है, तो ये वजह होती है। ठीक हो गया। उसके अलावा मैं यहाँ पे कहूँगी सब्र की कमी। जब भी एक पेशेंट फॉर एग्जांपल पेन्स के साथ चली गई है, या अगर डॉक्टर बता भी रहे हैं कि जी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, तो घर वालों में बिल्कुल सब्र नहीं है। डॉक्टर साहब आपसे होगा नहीं होगा, हमें गारंटी दें, हमें आप बच्चे का बताएं। तो मैं उन्हें कहती हूँ गारंटी तो हमें अपनी जान की भी नहीं है। हम डॉक्टर हैं, हम एक वसीला हैं, लेकिन जो है हम जो है वो जो आपको गारंटी नहीं दे सकते। उस टाइम पे भी मैं कहूँगी एट टाइम ऑफ डिलीवरी, ये जितने मुझे फैमिली सुन रही हैं, आप डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करें और अल्लाह की रज़ा को माने कि उस टाइम पे जो डॉक्टर आपके लिए डिसाइड कर रहे होते हैं वो अच्छा डिसाइड। फिर क्या होता है, बार बार मैटरनल की जो बेसब्री है, माँ बार बार कहती है बस मुझे ऑपरेशन कर दें, घर वाले कहते हैं जी बस अगर नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रही तो बस ऑपरेशन कर दें। फिर डॉक्टर भी 2 से 3 दफ़ा वो बर्दाश्त करता है, फिर वो कहता है कि कहीं कुछ हो ही ना जाएगी, तो गारंटी मांग रहे हैं, फिर वो सिजेरियन कर देते हैं। तो इसमें जो है वो हमें जो है डॉक्टर्स की नर्व स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फैमिली अटेंडेंट की नर्व स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चले मरीज़ की तो खैर है, वो दर्दों में है, उस टाइम वो कुछ भी कह रहे थे, हम डॉक्टर उसको बॉदर नहीं करते, लेकिन फैमिली की सपोर्ट डॉक्टर के लिए बहुत अहम होती है। मैं इस वीडियो के थ्रू कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अनड्यू सिजेरियन तभी होते हैं जब हमारी फूड अच्छी नहीं होती, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, हमारा जो है वो डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, प्रॉपर बुक केस नहीं होता, मोबिलाइजेशन नहीं होती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि बड़े ऑपरेशन की वजूहात बनती हैं। इसलिए कोशिश करें अपने केस को बुक करवाएं और डॉक्टर से मंथली चेकअप करवाएं और अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएं, ताकि आपका एक नॉर्मल केस हो और माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हो। थैंक यू सो मच।